हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइटल टैग्स के बारे में। गाइस, ये टाइटल टैग्स क्या होते हैं और ये वेबसाइट के ऊपर हमें कहाँ पे दिखते हैं, कैसे हम इसे परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार हम समझते हैं कि टाइटल टैग्स होते क्या है। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें, अ टाइटल टैग इज़ अ वेबसाइट एलिमेंट दैट डिफाइंस सब्जेक्ट ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, जो टाइटल टैग होता है हमारा, ठीक है, किसी भी पेज का अगर टाइटल टैग की हम बात करें तो वो उस पेज के सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। उस टाइटल को देख के हम समझ सकते हैं कि उस वेब पेज का सब्जेक्ट क्या है। ओके, और टाइटल टैग्स आर शोन ऑन सर्च एज ब्लू टेक्स्ट लाइंस। अगर हम लोग सिंपली कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी बार टाइटल टैग्स को देखा होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक हम सर्च करें एसईओ कोर्स इन राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग सर्च करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये जो ब्लू लाइंस हमें दिख रही हैं, ये इस पर्टिकुलर पेज के टाइटल टैग्स हैं। ओके, यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, ये टाइटल टैग्स हैं। ठीक है, इस टाइटल को देख के हम समझ सकते हैं कि इस पेज के अंदर क्या कंटेंट हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टाइटल टैग्स को जो है परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ करें, और ये जो टाइटल टैग्स हैं इन्हें हम एसईओ के बेस पे परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ करें ताकि हम बेटर पोजीशंस के ऊपर रैंक करें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एसईओ के अंदर। ओके, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स का टाइटल टैग हमें लिखना चाहिए, या फिर कितने कैरेक्टर्स तक इतनी लिमिट होती है इसकी। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अगर इसके कैरेक्टर लिमिट की बात की जाए, ठीक है, मोस्टली लोग इसके लिमिट को कैरेक्टर्स के अंदर जानते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर लिमिट इसकी 60 कैरेक्टर्स जो है वो रिकमेंडेड होती है। ठीक है, रिकमेंडेड का मतलब कि 60 कैरेक्टर्स आपको प्रेफर किया जाता है कि आप 60 टू 70 कैरेक्टर्स के बीच में एक टाइटल टैग लिखो। ठीक है, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे ये सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इनमें से अगर कुछ रिजल्ट्स होंगे, जैसे कि ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके एंड में अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ डॉट डॉट करके यहाँ पे सेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ डॉट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट हमें नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो जब हम 60 टू 70 कैरेक्टर्स का टाइटल टैग यूज़ करते हैं, क्लैरिटी होती है, वहाँ पे ये डॉट डॉट्स नहीं दिखते। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो टाइटल है वो हमें पूरा लगता है। ठीक है, पूरा दिखता है एक यूज़र को। ठीक है, अब अगर ये आधा दिखता है, या इन केस आप कुछ वहाँ पे कुछ कन्वे करना चाहते थे अपने टाइटल टैग के अंदर, बट वो क्योंकि आधा दिख रहा है तो यूज़र उसे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो इसको, या फिर यूज़र को कोई कन्फ्यूजन होगी जिसकी वजह से हो सकता है वो क्लिक इसके ऊपर ना करे। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो टाइटल टैग होता है उसे 60 टू 70 कैरेक्टर्स के बीच में लिमिट कर देना चाहिए। ओके, तो ये एक कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, बट क्या एक्चुअली टाइटल टैग्स कैरेक्टर्स के अंदर लिमिटेड होते हैं? हमें इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप 60 कैरेक्टर का वहाँ पे टाइटल लिखो या फिर 70 कैरेक्टर का टाइटल लिखो। ठीक है, एक्चुअल में गूगल ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ पिक्सेल्स के अंदर जगह दे के रखी है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है काउंटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इस टूल को इस्तेमाल करके हम लोग पिक्सेल्स और कैरेक्टर्स के बीच के इस डिफरेंस को समझ सकते हैं बहुत ही ईजीली। एक बार हम इस टूल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सिंपली पिक्सेल्स को यूज़ कर सकते हैं या कैरेक्टर लिमिट्स को समझ सकते हैं, ताकि हम बेटर टाइटल्स को बना पाएँ। हम इसके डायरेक्ट इसके इस फीचर के ऊपर आएंगे, मेटा टैग्स लेंथ चेकर। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं। हम इस पेज के ऊपर आएंगे, और ये जस्ट एक प्रीव्यू टूल है। ओके, ऐसे और भी काफ़ी सारे प्रीव्यू टूल आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। आप उनके अंदर प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ओके, एक्चुअल में गूगल ने क्या किया, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, यहाँ पे जो टाइटल हमें दिखता है, ठीक है, उसके लिए एक लिमिटेड जगह बना के रखी है। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। ओके, और जब वो जगह एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तब वहाँ पे जो है वो डॉट डॉट्स की कंडीशन आ जाती है। ओके, एक सिंपल से अगर हम लोग एग्जांपल लें, जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ कोर्स इन कोलकाता। ठीक है, इस तरीके से जब हम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक सेपरेटर देते हैं। सेपरेटर देने के बाद हम यहाँ पे सपोज़ इस तरीके से लिख रहे हैं 100% प्लेसमेंट। जस्ट आपको दिखाने के पर्पज़ से हम इस तरीके से एक बार लिखते हैं 100% प्लेसमेंट
असिस्टेंस। ठीक है, सो अब आप देख पा रहे होगे कि अभी तक जो हमने यहाँ तक जो टाइटल लिखा है, ठीक है, जैसे कि हम एक बार इस ब्रांड नेम भी यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखो कि यहाँ पर अब जाके जो है डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि हमने 65 कैरेक्टर्स का यूज़ यहाँ पे किया है और टोटल पिक्सल्स कितने यूज़ हुए हैं, 600, ठीक है। बट अगर इसी चीज़ को हम लोग टोटल कैप्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, SEO कोर्स इन कोलकाता, ओके। और उसके बाद अगेन हम सेपरेटर देंगे, अगेन हम मतलब सेम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो हम एक बार इस तरीके से लिखते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस, ओके। सो जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, अब आप देखो कि पिक्सल्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे फिल हो रहे हैं, ठीक है। हम एक बार यहाँ पे ब्रांड नेम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये डॉट्स की कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। तो आप देखो अब जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई ऑलरेडी 49 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये ज़्यादा स्पेस को एक्वायर करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि पिक्सल्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जो पिक्सल लिमिट होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हमें हमारे टाइटल को इस तरीके से असेंबल करना होगा, इस तरीके से लिखना होगा कि हम उस पिक्सल लिमिट के अंदर एक प्रॉपर टाइटल को लिख पाएँ, ओके। जैसे इसको अगर हम लोग एक और बेसिक एग्जांपल से समझें, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं www, ओके। ये 3 हमने कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स कितने हुए हमारे 3, ठीक है। और अगर पिक्सल्स की बात की जाए तो 52, बट इसके कंपैरिजन में जब अगर हम स्मॉल फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे www, ठीक है, लोअर केस में अगर लिखते हैं हम लोग इस चीज़ को, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 40 पिक्सल्स सिर्फ यूज़ हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम जगह को एक्वायर करता है, ओके। सो आई होप कि अभी तक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्रॉपरली अपने लेटर्स को जो है यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही बेटर तरीके से टाइटल्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है तो वी कैन से कि 60 to 70 कैरेक्टर्स इसकी कैरेक्टर लिमिट होती है, और पिक्सल लिमिट जो होती है वो 540 to 554 पिक्सल्स के अराउंड होती है, ठीक है। स्टिल ये अराउंड है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो काफ़ी लोग अलग अलग बोलते हैं, किसी के अकॉर्डिंग 560 होती है, किसी के अकॉर्डिंग 570 होती है, बट इसी के आसपास जो है 540 से 550 के आसपास जो है ये पिक्सल लिमिट जो है वो होती है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब हम टाइटल लिखेंगे तो इसका एक ऑप्टिमल फॉर्मेट, यानी कि जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका ऑप्टिमल फॉर्मेट है, ओके। ऑप्टिमल फॉर्मेट मतलब जब भी हम एक टाइटल लिखेंगे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करें, देन उसके बाद अपने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज़ करें, देन उसके बाद अपने ब्रांड नेम को यूज़ करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमें समझ के रखना है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं अपने टाइटल्स के अंदर इस चीज़ को मतलब ये गलती काफ़ी बिगिनर्स करते हैं, ठीक है। लाइक वो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रांड नेम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे लिख रहे हैं W3 वेब स्कूल, देन उसके बाद वो इस तरीके से करके और उसके बाद जो है या फिर सेपरेटर देके उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड जो है उसको मेंशन करते हैं। ये एक गलत प्रैक्टिस है गाइस। हमें अपने कीवर्ड्स को जो है प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। प्रायोरिटी जब हम लोग देंगे अपने कीवर्ड्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीवर्ड्स को है जो है जितना पहले हम यहाँ पे पुट कर पाएँ वो हमें करना होगा, ओके। सो हमें सबसे पहले अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना होता है, देन अपना सेकेंडरी कीवर्ड रखना होता है, देन ब्रांड नेम, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉसिबल हो, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी जो हैं पिक करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के केस में क्या होगा कि आपकी जो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जो पिक्सल लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, उस लॉन्ग टेल कीवर्ड को मेंशन करने में, ठीक है। तब जगह नहीं बचती है कि आप वहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ करो या ब्रांड नेम भी यूज़ करो, ठीक है। अगर इफ़ पॉसिबल सपोज हमारे पास ब्रांड नेम लिखने की जगह नहीं है तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि प्राइमरी कीवर्ड ही काफ़ी लेंदी हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड लिखने की जगह नहीं है, हम जस्ट थोड़ी सी जगह बची हुई है, हम अपने ब्रांड नेम को यूज़ कर देंगे। बट सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले प्राइमरी होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन उसके बाद ब्रांड नेम होगा, ओके। सो इस चीज़ को हमें समझ के रखना है कि जब भी हम कोई टाइटल बनाएं, ठीक है, टाइटल टैग हम लिख रहे हों, ठीक है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि हम टाइटल टैग जो है इसी सीक्वेंस के अंदर रखें। अब इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, हो सकता है हम सेकेंडरी कीवर्ड के जगह पे अपनी कोई यूएसपी मेंशन कर दे, जैसे कि अभी हमने मेंशन किया था 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा कि पहले प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है, देन उसके बाद अगर कोई सेकेंडरी चीज़ आती है या सेकेंडरी कीवर्ड हो या आपका या आपकी यूएसपी हो,
ठीक है। देन उसके बाद ब्रांड नेम आता है वहाँ पे, या फिर आप वहाँ पे कॉल टू एक्शंस भी इन सम केसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमल फॉर्मेट होता है हमारे टाइटल का, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर करके इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम टाइटल बनाएंगे, किस बेस पे हम प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड वहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर बात की है, सो मेक श्योर आप उनको पहले देख लो। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हम एक टाइटल टैग बना लेते हैं, ठीक है, या फिर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन बातों को फॉलो करना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले कि हमें क्या फॉलो करना है, सो इसके अंदर पहला पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट आता है परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी पेज के लिए टाइटल्स बना रहे हैं, टाइटल टैग बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उससे पहले कीवर्ड रिसर्च हमें करनी होती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च जब आप कर लोगे तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि हमें कौन सा कीवर्ड वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। क्योंकि गलत कीवर्ड को अगर आप पुट करते हो, ठीक है, वहाँ पे अगर गलत कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, सो वो पेज जो है एक गलत कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, और अगर गलत कीवर्ड से ट्रैफिक आता है तो वहाँ पे कन्वर्जेंस जो हैं नहीं होते हैं, या बहुत ही लेस कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने सर्च इंटेंट वाले वीडियो के अंदर समझा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट। ओके, सो हमें जब भी कीवर्ड यहाँ पे टाइटल्स वगैरह बनाने हमें कीवर्ड रिसर्च करके उस चीज़ को करना होता है। ओके, देन सेकंड चीज़ जो है, सेकंड चीज़ है यूज़ कीवर्ड्स इन नेचुरल वे, ठीक है। नेचुरल वे का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कीवर्ड है और हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कीवर्ड है बाय शर्ट्स फॉर मेन, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बाय शर्ट्स फॉर मेन। और अगर इन केस हमारे पास ऑफर्स वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट 50% ऑफ, ठीक है। अब हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमारा कीवर्ड यूज़ हो गया, ठीक है, बट ये एक काइंड ऑफ सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर इसका प्रॉपर जो है वो मीनिंग आ रहा है, ठीक है, जो मीनिंग इसकी निकलनी चाहिए वो मीनिंग आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, एक प्रॉपर मीनिंग उससे निकलनी चाहिए, ठीक है, एकदम नेचुरल वे में इसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। सो इसके ऊपर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो यूज़ नंबर्स, ठीक है, यूज़ नंबर्स। अब गाइस जब हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे अपने टाइटल्स को इस तरीके से रखना है कि लोग ज़्यादातर इसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करें, हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करें, ठीक है। बट मान लेते हैं कि आप फर्स्ट पेज के ऊपर भी रैंक कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करने के बावजूद वहाँ पे आपके पास 10 लोगों से कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो 10 लोगों में डिवाइड होता है, 10 रिजल्ट्स दिखते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे आप कंपटीशन को कब क्लियर करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स जो है वो आपके पेज के लिए आ रहे हों, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारे स्निपेट्स जो हैं इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए या फिर इतने कैची होने चाहिए कि लोग उसके ऊपर क्लिक करना प्रेफर करें। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर्स हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो हैं बाकी सारे स्निपेट्स के बीच में, जिस स्निपेट के अंदर नंबर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो थोड़े से कैची जो है वो लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नंबर यूज़ हुआ है 50%, ठीक है, आप कोई भी नंबर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग वहाँ पे जैसे कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं, कोई स्टैट्स, कोई डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय शर्ट्स फॉर मेन फॉर 50% ऑफ, ठीक है। ये एक ऑफर है तो इसके अंदर नंबर यूज़ हो गया। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो उसके अंदर नंबर यूज़ हो गया। सो अगर पॉसिबल है, ठीक है, अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको करना ही है, ठीक है, बट अगर पॉसिबल है तो हमें नंबर्स को भी यूज़ करना चाहिए, ये हमारे CTR को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। CTR का मतलब क्लिक थ्रू रेट होता है, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम अपने USPs को यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने अभी ऑप्टिमल फॉर्मेट के समय समझा था कि सेकेंडरी चीज़ों को हमें मतलब सेकेंडरी चीज़ों को हमें बाद में यूज़ करना है, पहले अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है, तो इसके अंदर USPs वगैरह भी हो सकती हैं। ओके, देन हमें ब्रांड नेम को यूज़ करना है अपने, ठीक है, हमें अपने ब्रांड नेम को मेंशन करना चाहिए क्योंकि ब्रांडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रांड नेम को भी हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब आप एक टाइटल टैग बनाते हो, जब आप एक टाइटल टैग लिख रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम एक टाइटल टैग लिख रहे हैं,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पॉइंट है, यूजिंग एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल लेटर्स को जब आप यूज़ करते हो, तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था, इस टूल के अंदर, इस सब प्रीव्यू टूल के अंदर हमने देखा कि जैसे ही हम ज़्यादा कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं तो वो जो पिक्सल लिमिट है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। ओके, सो इस चीज़ के लिए हमें एक प्रॉपर वे में, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट था। देन सेकंड पॉइंट है कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग मतलब जैसा हमने अभी बात की इसके अंदर कि जो कीवर्ड्स हैं वो हमें एक नेचुरल वे में यूज़ करना होता है, ठीक है। एक नेचुरल वे में हम कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आए, ठीक है। बट अगर आप जस्ट कीवर्ड्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, शर्ट्स फॉर मैन, ठीक है, उसके बाद और कोई कीवर्ड है बाय शर्ट्स फॉर मैन, आप डायरेक्टली कीवर्ड को जो एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड है वो आप यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आता है, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। इसके बारे में हम लोग एल्गोरिदम्स के वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो जितने भी गूगल के एल्गोरिदम्स है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि हमें कीवर्ड स्टफिंग जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मेक श्योर आप एल्गोरिदम्स के वीडियो को देख लो। ओके, फिर थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो यूजिंग रॉन्ग सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस का मतलब अभी हमने यहाँ पे इस सीक्वेंस की बात की कि प्राइमरी कीवर्ड पहले होगा, सेकेंडरी कीवर्ड उसके बाद, एंड देन ब्रांड नेम, ठीक है। अब अगर आप सीक्वेंस को चेंज करते हो, ब्रांड नेम पहले लिखते हो, प्राइमरी कीवर्ड बाद में लिखते हो, सो ये रॉन्ग सीक्वेंस हो गया। अगर रॉन्ग सीक्वेंस के अंदर हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, सो ये चीज़ जो है हमारे लिए उतनी प्रॉफिटेबल जो है वो नहीं होगी। ओके, उसके बाद यूजिंग पंक्चुएशंस, अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, लाइक आप ऐसे कॉमा यहाँ पे दे रहे हैं एंड देन उसके बाद आपको जो लिखना है, ठीक है, एट 50% ऑफ, ठीक है, आप इस तरीके से कॉमा दे के यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है सही चीज़ नहीं है। या फिर आप यहाँ पे अंडरस्कोर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो पंक्चुएशंस वगैरह होते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे केसेस में जो है लोग इस तरीके से लिखते हैं #1 SEO कोर्स, ठीक है, इस टाइप से अगर कोई लिख रहा है, ठीक है, SEO कोर्स इन कोलकाता या फिर कुछ भी, तो इन सारे केसेस में ये कैरेक्टर्स कभी कभी चलते हैं, ठीक है। बट आप अंडरस्कोर्स यूज़ कर रहे हैं, आप कॉमा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएं तो यूजिंग मल्टीपल टाइटल टैग्स फॉर सिंगल पेज, ठीक है। गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक ही पेज के लिए मल्टीपल टाइटल टैग्स बना देते हैं, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे एक पेज के लिए हम टाइटल टैग्स को सेटअप करेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट इसको कैसे लिखना है इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें परफेक्ट टाइटल टैग कैसे लिखना है, ठीक है। बट एक पेज के लिए कैसे सेटअप करना है, ठीक है, कैसे एक कस्टम कोडेड वेबसाइट हो सकता है, वो HTML में बनी हुई हो सकता है वो किसी और लैंग्वेज में बनी हुई हो, ठीक है। और कैसे हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो किसी CMS पे होस्टेड है, हो सकता है वर्डप्रेस के ऊपर हो सकता है किसी और CMS के ऊपर हो, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से हम लोग कैसे टाइटल टैग को सेटअप करेंगे, तो ये सब हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जब भी हम टाइटल टैग्स को सेटअप करेंगे किसी भी पेज के ऊपर तो हमें एक ही बार करना है, एक ही टाइटल टैग को फाइनलाइज करना है, ठीक है। बार बार इस चीज़ को नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप परफेक्ट टाइटल टैग्स वगैरह लिख सकते हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे कि कैसे आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम परफेक्ट टाइटल टैग्स वगैरह लिखेंगे या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।